तो चलिए यहाँ पर हम एमपी जीके का छठवां भाग पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी के भौगोलिक स्थिति ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में ये समझेंगे। और डेली 10 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे पुलिस की हों, पटवारी की हों, सुपरवाइज़र की हों, शिक्षक चयन की परीक्षाएं हों, सभी में तो जो है सामान्य गणित आती ही है और इसमें स्कोर करने का अच्छा चांस रहता है। इसके फार्मूले समझें तो बड़ी अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीके का क्वेश्चन कैसा है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सही अक्षांशीय विस्तार क्या है। आज हम केवल भौगोलिक स्थिति के क्वेश्चन इसमें देखेंगे, 10 क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसका ए नंबर सही है, 21 डिग्री 6 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं। उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार होता है, अक्षांशीय विस्तार। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका व्याख्या भी देखते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट अक्षांश से सबसे दक्षिणी बिंदु बुरहानपुर से है और 26 डिग्री 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, मुरैना है। माने हम कहें तो हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार जो है बुरहानपुर से कहां तक है, मुरैना तक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं इसका क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्या कहता है, मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना होता है। अक्षांश अलग होता है, देशांतर अलग होता है। जब हम भूगोल में देखेंगे अलग से तब उसके टॉपिक को समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर विस्तार देख रहे हैं। तो इसका आंसर ये ए नंबर का सही है। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार होता है। इसको देख लेते हैं। पूर्वी गोलार्ध में स्थित मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार ये तो है ही, जो है ये सबसे पश्चिमी जिला जो होता है वो है अलीराजपुर से शुरू होता है और ये सबसे कहाँ तक जाता है, सिंगरौली तक। तो यहाँ पर देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक चालू होता है मध्य प्रदेश में, अलीराजपुर से सिंगरौली तक। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो बुरहानपुर से कैसा है, मुरैना तक। ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे के क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो छत्तीसगढ़ तो अब अलग हो चुका है। जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं था तो इसका पहला स्थान था, लेकिन अब यह इसका स्थान कैसा हो गया, दूसरा। पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्या होता है, राजस्थान है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। तो देखिए जो यहाँ पर सही आंसर है ये है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कुछ विवाद है। जो अमरकंटक का इलाका है, छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं हमारा है और मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं कि हमारा है। तो यदि हम उसको देखें तो थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ पर हमारा ओरिजिनल में 245 है, लेकिन यदि हम अमरकंटक का कुछ भागों में मिला लें, पुरानी किताबें देखें तो 252 भी आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 245 दिया है तो ठीक है, और यदि आपको 252 दिया हो, 245 नहीं दिया हो तो 252 में टिक कर देना है। और यदि दोनों दिया हो तब कैसे करेंगे, तब आपको 245 ही करना है, विवाद वाला क्षेत्र छोड़ देना है। ठीक है। ये थोड़ा सा विवादित कुछ भाग है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच का। इसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है। इस 5वें नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी में मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है। तो कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होकर के कुल 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच जाती है कर्क रेखा। ठीक है। वो जिले कौन से हैं,
रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है, शहडोल है। इन 14 जिलों से होकर के जो है हमारा कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 14 जिले हो गए, इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है और हमारे मध्य प्रदेश से बीचों बीच होकर के गुजरती है। अब यहाँ पर हम 6वें नंबर के क्वेश्चन में हैं और 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला कौन सा है यार? सिंगरौली। ये लास्ट का जिला है, पूर्व की ओर, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, जिसे प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयला बहुत मात्रा में होता है, कोयले की खदानें हैं। देशांतरी स्थिति के कारण मध्य प्रदेश का सबसे पहला सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है ना। जो पूर्व है तो सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से। तो हमारा मध्य प्रदेश का जो विस्तार है सिंगरौली से कहाँ तक है? बुरहानपुर, ये अलीराजपुर तक है ना। तो यदि सूर्य उगा है सिंगरौली में तो अलीराजपुर तक उगने में लगभग 34 मिनट का फर्क हो जाता है। यदि यहाँ पर 5 बजे उग रहा है तो वहाँ पर 5:34 में उगता है, इतना अंतर चला जाता है, ठीक है ना। इस तरह से तो सबसे पूर्वी जगह पर हमारा जो जिला है वो कौन सा है? सिंगरौली है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पूर्व से उल्टा पश्चिमी जिला कौन सा कहलाता है? तो पहले तो झाबुआ था, लेकिन अब अलग हो गया है, तो यहाँ पर कौन सा है? अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, जो वर्ष 2008 में झाबुआ से अलग होकर के बना था। सिंगरौली और अलीराजपुर के समय में लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिंगरौली में जितने बजे सूर्य उगेगा उससे 34 मिनट बाद कहाँ दिखाई देगा? वो अलीराजपुर में दिखाई देगा। इतना अंतर है, इतनी डिस्टेंस का अंतर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है। अब चलिए यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला क्रमशः कौन सा है? तो उत्तर में कौन सा है? मुरैना है, और दक्षिण में कौन सा है? बुरहानपुर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला चंबल संभाग में है और उसका नाम क्या है? मुरैना है। इसकी सीमा राजस्थान और यूपी से लगती है ना। यूपी से जुड़ता है, राजस्थान से जुड़ता है। और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, जिसे ऐतिहासिक रूप से दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ साउथ भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण का रास्ता दिखाता है ये, वहां से हम दक्षिण में जा सकते हैं। तो हमारे एमपी का गेटवे ऑफ साउथ क्या है? बुरहानपुर है। क्या है? बुरहानपुर। गुड। अब देखिए, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है ना। हम देखें कि बुरहानपुर से अलीराजपुर यदि मुझे सीधा सीधा जाना हो तो कितना किलोमीटर जाना होगा? ये लगभग कितना है? 605 किलोमीटर का, ठीक है। उत्तर से दक्षिण इस तरह से भी है। तो मध्य प्रदेश का उत्तर मुरैना का उत्तरी सीमा से दक्षिण बुरहानपुर की दक्षिणी सीमा तक की सीधी भौगोलिक लंबाई या दूरी कितनी है? 605 किलोमीटर। पर नीचे नदी पहाड़ सब मिलेंगे, आप जाओगे तो आपको 1000-1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पड़ सकता है, लेकिन हम सीधी बात कर रहे हैं कि यदि हम सीधा सीधा चलें तो कितना हो जाएगा? ये 605 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 10वें नंबर के क्वेश्चन में हैं और इसको समझते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी किलोमीटर है ना। मतलब सिंगरौली से लेकर के अलीराजपुर के इलाके तक यदि हम पहुंच जाएं सीधा सीधा तो कितना होगा? ये लगभग कितना है? 870 किलोमीटर का है। तो मध्य प्रदेश की पश्चिमी माने अलीराजपुर की सीमा से पूर्व सिंगरौली की सीमा तक कुल चौड़ाई क्षैतिज विस्तार 870 किलोमीटर है, अर्थात राज्य पूर्व से पश्चिम तक अधिक चौड़ा है ना। तो इस तरह से है। अब थोड़ा सा हम इसके 11वें नंबर के प्रश्न में भी देख लेते हैं। इसमें कुछ प्रश्न और शामिल कर लिए गए हैं, इनको भी देखते हैं। भौगोलिक स्थिति की बात हो रही है इसलिए कुछ प्रश्न इसमें और हैं।
मध्य प्रदेश की एकमात्र भारतीय मानक रेखा 42.5 डिग्री, है ना, स्टैंडर्ड जो टाइम मेरिडियन होता है, किस जिले से होकर के गुजरती है? तो किस जिले से होकर के गुजरती है? सिंगरौली, है ना। इस टाइम के अनुसार भारत का मानक समय है। जैसे हम देखें, अभी मैं बोला कि हमारे सिंगरौली और अलीराजपुर में जो सूर्य के उगने का टाइम है 34 मिनट का है, तो अपना 5 बजे वो अलग माने, हम अपना 5 बजे अलग मानेंगे, तो हर लोग तो अलग अलग मानेंगे। इसलिए भारत में रहने वाले लोग एक टाइम का पालन करते हैं कि इस जगह पर हम जो है सेम टाइम लेंगे। तो हमारा जो सिंगरौली जिला है वहाँ से होकर के हमारे देश की टाइम लाइन जाती है ना, मेरिडियन, टाइम मेरिडियन जाती है। समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ पर हम 12वें प्रश्न में हैं। इस प्रश्न को भी देखते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। मध्य प्रदेश के किस प्रकार का राज्य है जिसकी कोई भी समुद्र या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं छूती है? तो मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जब वो जमीन जमीन से घिरा हो, उसके आसपास न समुद्र हो, न, है ना, बड़े बड़े समुद्र ना हो, या कुछ दूसरे देश ना हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना हो, तो उसको लैंड लॉक्ड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भू आवेष्टित। ठीक है। तो मध्य प्रदेश एक पूर्णतः भू आवेष्टित लैंड लॉक्ड राज्य है, क्योंकि इसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट से लगती है और ना ही किसी विदेशी देश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी नहीं छूती है। और यह चारों तरफ से भारतीय राज्यों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। भारत के ही राज्य इसकी सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो आप इनको तैयार कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और मेरे साथ तैयारी में लग जाइए। आप ज़रूर सफल होंगे, बस जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।